बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने ये वीलॉग या वीडियोस बनाना पासपोर्ट ऑफिस से शुरू किया था, और पासपोर्ट ऑफिस में जिस तरह शहरियों को मसाइल दरपेश है, ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो शदीद इसतराब का शिकार हैं। आज हमने दोबारा शहजाद पराचा साहब को मदऊ किया है, तो इस पर अब देखेंगे, चूँकि पराचा साहब ने ही इंकशाफ किया था कि अब जो पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है इसको अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं, और अथॉरिटी बनाने की जानिब अब हुकूमत ने पेशकदमी शुरू कर दी है। तो पराचा साहब की अब क्या अपडेट मालूमात हैं, तो इनसे पूछेंगे। शहजाद साहब, हमारे नाज़रीन को थोड़ा आगाह करें, अब पासपोर्ट जो है उसकी फ़ीस क्या होगी और कैसे लोगों को मिलेगा, और जो डीजी साहब हैं वो आजकल किन सोचों में गुम है। डीजी साहब तो चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। एक तो आवाम को चक्कर दे रहे हैं, फिर कभी नेशनल असम्बली का चक्कर लगा रहे हैं, कभी लॉ मिनिस्ट्री का चक्कर लगा रहे हैं, कभी FIA का चक्कर लगा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? सोच तो उनकी ये है कि एक अथॉरिटी बना दी जाए, कि जिस तरह हमने पहले भी कहा था कि ये अथॉरिटी पे काम कर रहे हैं, तो अब बाकायदा चीज़ें जो हैं वो कागज़ की सूरत में आ गई हैं। ठीक है। अच्छा। कि अब ये इन्होंने एक नाम प्रपोज कर दिया कि पाकिस्तान इमिग्रेशन पासपोर्ट डिजिटाइजेशन अथॉरिटी। अच्छा। ठीक है। तो ये एक नई चीज़ जो है जो अभी तक मंजर आम पे आई है। तो आज जो मुस्तफ़ा जमाल काजी साहब जो हैं वो कौमी असम्बली में गए थे, और उन्होंने अपने लोगों से मुलाकातें भी की ताकि इस मसले पे बात की जाए और इस मसले को कौमी असम्बली से पास करवाया जाए। लेकिन असल मसला ये अथॉरिटी बन भी जाती है, अवाम जो है वो पासपोर्ट लेना चाहती है, अवाम पासपोर्ट की रिन्यूअल चाहती है, और रिन्यूअल में भी और नए पासपोर्ट में भी वो चाहते हैं कि जो टाइम है, जो अर्जेंट का टाइम है, जो नॉर्मल का टाइम है, या जो सुपर अर्जेंट कह ले या उसको दूसरी कैटेगरी कह ले, उसका जो टाइम है वो उस पे चाहती हैं कि अपने एक टाइमली हमें पासपोर्ट मिले। क्योंकि इन कैटेगरीज में जो पैसे दिए हुए हैं उन्होंने वो फीसें पे की होती हैं। अब हमने पहले भी बताया था कि जो नॉर्मल कैटेगरी के जो पासपोर्ट हैं वो 30 जनवरी से बंद हैं। इसी तरह अर्जेंट के जो पासपोर्ट है वो 30 जून से बंद है। अब लोगों का क्या कसूर है? अथॉरिटी तो ये खुद बनाना चाहते हैं, और अथॉरिटी में भी ये चाहते हैं कि अपना, क्योंकि इनको अपना फ़ायदा नज़र आ रहा है। अब इसमें ये है कि अथॉरिटी अगर बनती है, कौमी असम्बली से या सेनेट से अप्रूवल हो जाती है, और उसके बाद अथॉरिटी बनती है, वजारत दाखिला से ये अलग हो जाएंगे। अलग होने के बाद इनके पास फाइनेंशियल पावर्स होंगी, अपॉइंटमेंट तो एक CEO वहाँ पे लग जाएगा, CEO ऑल इन ऑल होगा, इनके पास फाइनेंशियल पावर्स होगी। अभी जो हमारे पास चीज़ें हैं कि ये 60 से 70 अरब पासपोर्ट की मद में पाकिस्तान इकट्ठा करता है, तो ये 60-70 अरब तो इनके पास आ जाएगा। तो लेकिन उसके बावजूद जो है, अगर पासपोर्ट लोगों को नहीं टाइमली मिलता तो कौन जिम्मेदार होगा, कौन कसूरवार होगा, कौन कोई ऊपर इनकी अकाउंटेबिलिटी करने के लिए बैठा होगा? ये सवाल भी सबसे अहम है। क्योंकि अवाम तो है, अवाम में तो ये है ना कि अवाम इनके दफ्तर में जाती है तो वहाँ पे लाइनों की सूरत में खड़े होते हैं, तो वहाँ उनको कोई नहीं पूछता। अब वहाँ पे अगर कोई बंदा किसी बंदे के कहने पे इनसे पूछने चला जाता है कि सर वहाँ पे बाहर अवाम बहुत तंग कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमें नॉर्मल अर्जेंट या दूसरी कैटेगरी में जो पासपोर्ट हमने फीसें जमा करवाई हमें नहीं मिल रहा, तो ये कहते हैं कि यार ये आपका मसला है। वो थोड़ी उसी दिन या अगले दिन उसकी ट्रांसफ़र का नोटिफिकेशन भी आ जाता है। इस तरह के हम कई नाम बता सकते हैं जिनको घोटकी ट्रांसफ़र किया गया, जिनको जो ग्वादर में ट्रांसफ़र किया गया, जिनको कश्मीर में ट्रांसफ़र किया गया। शहजाद साहब, ये बताएं, ये जो अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं, अथॉरिटी बनाने के लिए, चलाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा इनके पास? अथॉरिटी बनाने के लिए अब पैसा तो बज़ाहिरन एक तो इनके पास एक पासपोर्ट वाला है क्या है ना, तो पासपोर्ट की जो फीसें हैं उन्हीं से सारा अपना सिस्टम चलाएंगे। अब अगर इनके अखराजात जो हैं वो पासपोर्ट जितने भी बन रहे हैं वो जो साल की इनकम है उससे ज़्यादा हैं, तो इनको पासपोर्ट की फ़ीस में और इजाफा करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि वजारत ख़जाना ने इनको झंडी दिखा दी है और इनको कहा है कि हम किसी किस्म का कोई पैसे आपको नहीं देंगे, आप अथॉरिटी के तौर पे काम करें। लेकिन हम आज आपको अपने नाजरीन के लिए ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि जिस तरह बाकी जो इदारे हैं, स्टील मिल है, PIA है और बाकी, वो सियासी मुदाखलत
और नाअहल लोगों की वजह से सफ़ेद हाथी बन गए। पासपोर्ट ऑफिस का भी आइंदा मुस्तकबिल में यही हाल होगा कि ये जो लोग हैं, अभी तो चलें जो लेमिनेशन का या स्याही का मसला है, या दूसरी चीज़ अगर कह लें कि इन्होंने ख़ुद मसला बनाया हुआ, कहते हैं कि हमारे पास मशीनें नहीं हैं, ठीक है। तो ये अब जब मशीनें भी होंगी, लेमिनेशन भी होगी, स्याही भी होगी, उसके बावजूद लोगों को पासपोर्ट नहीं मिलेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली इदारा जो है फिर ये सोचेंगे कि यार इसको किसके अंडर करें, या राइट साइजिंग करें या डाउन साइजिंग करें, या इस डिपार्टमेंट को किसी तरह और जो है रिफॉर्म्स लेके आएँ। तो ये आज बता रहे हैं कि ये भी एक वाइट एलिफेंट बनेगा ना। सर, जो डीएमजी ग्रुप है, आप उस पर, उनके मामलात पे, उनकी सोच पर जारी नज़र रखते हैं, तो क्या वो एक सिंध से आए हुए अफसर को बतौर अथॉरिटी का चेयरमैन सरबराह जो है वो किसी भी सूरत, मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको कबूल करने में वो कबूल करेंगे। लेकिन अब जो डीजी पासपोर्ट हैं, इनके बारे में क्या अपडेट हैं? क्या, चूँकि इनके भाई का तो ट्रांसफ़र हो चुका है, ये कब तक इस्लामाबाद में हैं और आजकल इनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं? वो जिस तरह कहते थे ना कि कबूलियत हुई है, इमरान खान के हवाले से थी या क्या, तो इसी तरह अभी इनकी कबूलियत है, तो इसीलिए डीएमजी वाले चुप बैठे हुए हैं। जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट या पीपल्स पार्टी की बैकिंग ख़त्म हो जाएगी, तो ये उससे अगले दिन यहाँ इस्लामाबाद में नहीं रहेंगे, क्योंकि डीएमजी वाले अपनी सीट पे किसी को नहीं आने देते। उसकी वाज़ेह मिसाल है कि डीएमजी वालों ने चारों चीफ सेक्रेटरीज की सीटें अपने पास रखी हुई हैं। इसी तरह पीएसपी अफसरान ने चारों आईजीज और आज़ाद कश्मीर और जीबी के जो आईजी होता है उसकी सीटें अपने पास रखी हुई हैं। वो अपनी सीट पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। दूसरी चीज़ ये है कि हर इदारा अपनी सीट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। अब जिस तरह फॉरेन ऑफिस वाले समझ रहे हैं कि यार पासपोर्ट ऑफिस के जो बाहर तैनातियाँ होंगी, इनको तो हमें डिप्लोमेटिक स्टेटस देना पड़ेगा, हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनकी सीटें ऑटोमेटिकली कम होंगी, तो वो उधर नहीं देना चाहते, इसलिए इनके बाहर जाने वाले अफसरान की वो फाइलें पेंडिंग पड़ी हुई हैं। इसी तरह यहाँ पे जो डीएमजी वालों को जब भी चांस मिला, ये जो जमाल काजी साहब हैं, इनके वैसे भी 1-2 साल रह गए रिटायरमेंट के, और ये जल्दी जल्दी इसलिए चाहते हैं कि शायद हुकूमत का भी कोई ख़तरा उनको लग रहा है, तो जल्दी से अथॉरिटी अप्रूव करवा ली जाए और इसी हुकूमत से अपनी अपॉइंटमेंट जो है एज ए CEO या हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो अप्रूव करवा के वो 3 साल के लिए या जितने साल भी कानून में इजाज़त होगी उसके लिए लग जाएं, ताकि बाद में उनको मसला मसाइल ना हो। लेकिन उनके लिए एक अर्ज़ है कि जिस तरह मेहनत तो ये खुद कर रहे हैं, लेकिन बाद में मसले होंगे कि फौरी तौर पे जो फल है कोई और आके खाएगा ना। सर, अथॉरिटी बनाने का जो इनिशिएटिव लिया है, ये इनका इनिशिएटिव है या फिर जो इनको लेकर आए हैं यहाँ पे, ये उनकी ज़ाहिरन तो आगे यही है, ये इनका इनिशिएटिव है ना। आगे अब ये बैठे हुए हैं तो इनका इनिशिएटिव है, आगे अब पीछे अगर कोई है तो ये खुद डिस्क्लोज कर, इमिग्रेशन को अलग भी कर रहे हैं इसको दोबारा। हाँ, उसमें ये दोबारा आ रही है कि FIA के जो डीजी हैं, वो एक मुलाकात हुई है, उसमें डीजी FIA ने क्लियर कट इनको कहा है कि हम इमिग्रेशन का जो मैटर्स हैं वो अपने पास रखेंगे, आप पासपोर्ट की हद तक महदूद रहें। तो अब वो दोबारा चलने में आ रहा है कि जो इमिग्रेशन है वो ऑल इन ऑल FIA के पास चली जाएगी। बहुत शुक्रिया शहजाद पराचा साहब। नाजरीन, जिस तरह मैंने पहले कहा कि शहजाद पराचा साहब ने इस वीडियो में, हमारे व्लॉग में इंकशाफ किया था कि ये जो डीजी साहब हैं, इनको जब सिंध से लाया गया है, अब वो इसको अथॉरिटी बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अब बाज़ाब्ता तौर पर चूँकि ख़त ख़ताबत भी शुरू हो गई है, अब जो है पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन ऑफिस को जो है वो एक अथॉरिटी की, जिस तरह हमारे यहाँ नादरा है, CDA है, बनाने की कोशिश की जा रही है। अथॉरिटी बनाएं, जो मर्ज़ी करें, लेकिन आवाम के जो मसाइल हैं वो हल होने चाहिए। आवाम को पासपोर्ट जो है वो फौरी तौर पर मिलना चाहिए। अब देखना यह है कि अथॉरिटी बनने के बाद फ़ीसों में किस हद तक इजाफा होता है। अब तक के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।